हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सेकंड चैप्टर की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो देखा था। आज हम सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं साहब। और वो कौन सा टॉपिक है? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आप अगर यूपीएससी, पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और वहाँ पर अगर पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट आता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। बकवास तो कर ली हमने, तो शुरू करते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मित्रों, सिंपल वर्ड में समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री या किसी भी देश की एक रूल बुक होती है। जैसे एक गेम को स्मूथली चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एक देश या कंट्री को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। समझे बात को। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमको भाई? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है साहब कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के पावर क्या होंगे, सिटीज़न के राइट्स क्या होंगे, लॉ कैसे बनेंगे, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे। ओके। अब इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें बताता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं होगा क्या? अब भैया, अब एक सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। तो आप सोचिए कि भारत जैसा इतना बड़ा देश है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। अगर कोई कॉमन रूल्स ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन तो बहुत हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सभी लोगों के लिए कॉमन रूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करता है, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भैया, समझ गया आपकी बात को। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी करता है। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर क्या करता है कि क्या क्या करता है? हमें यह इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट के अनलिमिटेड पावर नहीं है, उस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, और हर सिटीजन के राइट सेफ रहें और लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ओके मित्रों, यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अब साहब एक इम्पोर्टेंट बात आ गई। जो आप अगर मेंस लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में यह जो बात दिख रही तुमको, कौन सी बात भैया? यह लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड द राइट ऑफ सिटीजन। साहब, ये यदि आप मेंस लिखने जा रहे हो, मेंस की पॉलिटिक्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में कहीं भी आप इसे ऐड करते हो तो आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी। ओके, अब भैया कंक्लूजन देख लेते हैं इसका कि संविधान क्या है इस चैप्टर का। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन एक देश की रूल बुक है साहब, जो गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों को गाइड करती है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर पूरा गवर्नेंस सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल भारत सरकार और राज्यों की सरकार। ठीक है, अब दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है और अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जहां हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है भाई और बहनों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।